कुछ टर्म्स पढ़ने जाएंगे मोशंस के अंदर जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मोशन जब भी आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स हैं वो बार बार डेफिनेशन में या कहीं न्यूमेरिकल में ये आते रहते हैं, तो हमें इसको समझ लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, हालांकि इसको मैं पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूँ, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। तो डिस्टेंस एक्चुअली क्या होती है, डिस्टेंस होती है द पाथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। कोई भी प्रकार का मोशन है, अगर उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पाथ को ट्रेवर्स करेगा, जिस पाथ को तय करेगा, तो वो जो पाथ होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। वो जो उसका पाथ होगा वो क्या कहलाएगी, उसकी डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा आ जाता है, जैसे मैंने एक फिगर बनाया है, यहाँ पर देखिए ये पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे जाने के लिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से जाता है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये मैंने नॉन लीनियर का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, पाथ हो गया पूरा टोटल, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक है वो है अपना डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता पाथ ट्रेवर्स्ड ही है। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में केवल थोड़ा सा फर्क होता है। डिस्प्लेसमेंट जो क्या होता है वो क्या होता है, वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो कोई भी मोशन है, पूरी जर्नी हुई आपकी, पूरा मोशन हुआ, उस मोशन में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, जहां पर आपने मान लो स्टार्ट किया जहां से और जहां आपने जर्नी कंप्लीट की, तो उन दो पॉइंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देखना है, ये डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें मैं बाद में बताऊंगा कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ आप स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होती है, तो स्पीड एक्चुअली क्या होती है कि जो डिस्टेंस या कोई पाथ है, वो पाथ है, जर्नी है, उसको मैं ट्रेवल कर रहा हूँ या कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, तो किस रेट से कर रहा है, किस रेट से जो पोजीशन है या जो पाथ है वो ट्रेवल्स कर रहा है। बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो अगर इसको मैं थोड़ा सरल शब्दों में कहूँ तो क्या कहूँगा कि कोई भी पाथ में या पोजीशन चेंज होने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, तो टाइम के साथ जो पोजीशन चेंज हो रही है तो उसकी रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या है अपनी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पर देखो, वेलोसिटी क्या हो गई, जैसे स्पीड है वैसे वेलोसिटी हो गई, बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर डिस्टेंस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको और भी कह लो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, वो भी वेलोसिटी होगी। उसके बाद मैं इसकी एसआई यूनिट पढ़ लेता हूँ। ये चारों पॉइंट हैं, इनकी एसआई यूनिट क्या है, डिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट हमें पता है क्या होता है, मीटर। मीटर में डिस्टेंस नापी जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया इसका, मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी डिस्टेंस ही है, भले शॉर्टेज डिस्टेंस पर है तो डिस्टेंस, तो इसकी भी जो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ स्पीड। तो स्पीड क्या था, रेट था। रेट किसका था, डिस्टेंस का और टाइम के साथ। तो यहाँ पर एक तरह से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितने मीटर उसने चला, दैट इज कॉल्ड आपकी स्पीड। ओके, ऐसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की भी सेम यूनिट होगी, क्यों, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी जो है वो सेम टर्म है। ठीक है, भले वेक्टर और स्केलर का अंतर है लेकिन टर्म सेम है, तो ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट सेम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इनका फॉर्मूला देख लेते हैं कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, वेलोसिटी जो भी है वो आपस में कैसे रिलेटेड है। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। d इक्वल टू, मैंने vt लिखा है, v इंटू टी, v इक्वल टू क्या लिखा है, d बाई टी, t इक्वल टू क्या लिखा है, d बाई v। ओके, तो फॉर्मूला एक ही है, एक ही फॉर्मूले से मैंने तीन फॉर्मूले बना दिए। सबसे पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो d क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, v क्या है, स्पीड और वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। तो यहाँ पर क्या है, अगर दो क्वांटिटी नॉन है और एक अननोन है तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। जैसे सपोज दैट मुझे वेलोसिटी दी है, मुझे टाइम दिया है, मुझे स्पीड दी है, मुझे टाइम दिया है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। ऐसे अगर किसी ने डिस्टेंस दे दी, किसी ने टाइम दे दिया, तो मैं यहाँ वेलोसिटी निकाल सकता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर और ये भी देख लो, ये जो P और Q है, यहाँ ये पूरा पाथ है, डिस्टेंस हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई D, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो पॉइंट्स थे वो पढ़ लेंगे। अब हमें मोशन पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है।